जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर.के. सर। स्वागत कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप मैथ जीएस पे। ठीक है, तो देखिए इस चैनल पे आपको बेहतरीन जीएस मिलेगी और बेहतरीन तरीके से आपको मैथ मिलेगी। ठीक है, तो आज का हमारा जो सवाल है वो सवाल है हमारा चुनाव से संबंधित। ठीक है, आज हम चुनाव से संबंधित सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जरा। सवाल कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। कितने लोगों ने? 2 उम्मीदवारों ने। सवाल बिल्कुल आराम से देखिए, कोई समस्या नहीं होगी, बहुत बेहतरीन ट्रिक आपको बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए जरा। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया और वह 3600 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? एक बार फिर से देख लेते हैं सवाल। जब भी आप परीक्षा में जाइए तो 2 से 3 बार सवाल जरूर पढ़िए जब तक समझ में ना आ जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 54% मत मिले और वह 3600 मतों से चुनाव जीत गया। मत मिले कितने हैं? 54%। ठीक है, जीता कितने से है? 3600 मतों से। तो देखिए लगाने का तरीका क्या होगा। एक देखिए जरा, चुनाव हमेशा अगर परसेंटेज पे बात हो रही तो हम हमेशा 100% पे देखेंगे। कितने पे? 100% पे देखेंगे। तो एक को मिले हैं 54। देखिए ध्यान से, 100 में एक को मिले हैं 54%। अब ध्यान दीजिए, 100 रुपए थे, 54 रुपए खर्च हो गए, बचे कितने? ठीक है, 46 रुपए। यानी दूसरे उम्मीदवार को 46% वोट मिले होंगे। एक को 100 में मिले हैं 54, तो दूसरे को मिले होंगे 46%। कितने? 46% वोट मिले होंगे। अब देखिए, जो इस प्रतिशत के बीच का अंतर है वही हमारा, ठीक है, इन मतों का अंतर है। तो जितने मतों से जीत या हार हुई हमेशा आप ऊपर लिखिए, चिन्ह लगाइए गुणे का। अब देखिए प्रतिशत का अंतर, देखिए 100% पे चुनाव होता है। एक को मिले हैं 54, सवाल कह रहा है। दूसरे को अपनी तरफ से देखना है कि 54 में 100 में 54 निकल गए, बचे 46। अब इसके बीच का अंतर देखेंगे। ठीक है, तो इसके बीच का अंतर है 8% का। कितना अंतर है? 8% का। तो देखिए 8% की वैल्यू है 3600। तो हमेशा इन दोनों का अंतर लेकर आप नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे पूछे कुल मत कितने थे तो आप 100 से गुणा करेंगे। जीतने वाले कितने मिले? जिसको ज्यादा मत मिले होंगे वो जीत जाएगा और जिसको कम मत मिले होंगे वो हार जाएगा। और अगर कुल मत की बात करेगा तो आप 100। ठीक है, तो सवाल में पूछा है कुल कितने मत पड़े थे। कुल पूछेगा तो आप 100 से गुणा कर देंगे। जीतने वाले पूछेगा तो आप यहाँ पे 54 लिख देंगे और हारने वाले पूछता तो 46 लिख देते। ठीक है, लेकिन पूछा है कुल मत तो यहाँ पे हम 100 से गुणा कर देंगे। काट लेंगे। देखिए 4 दूनी 8, 4 नाम 36, कट गया पूरा, 2 जीरो। ठीक, अब 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 जीरो है, 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा लो। ठीक है, 9 का पहाड़ा 5 से करिए, 9 पचे 45। तो कुल मत अगर पूछ लिए जाए कितने थे तो 45,000। ठीक है, कुल मत कितने पड़े थे? 45,000। बिल्कुल देखिए आराम से समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं हुई ना। तो ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 54% मत मिले। कुल मतदान हुआ है 100%। 100 में जो है 54% एक व्यक्ति को मिले हैं और एक व्यक्ति को 54 मिल गए तो दूसरे को मिले 46। जो बीच का अंतर होता है वही हमारा आंसर निकाल के देता है। तो देखिए इन दोनों का अंतर है 8%। तो 8% हमेशा नीचे लिखोगे, जितने मतों से जीत रहा है हार रहा ऊपर लिखोगे, गुणा 100 से अगर कुल मत पूछ रहा है तो काट पीट लिया हमने, आंसर आ गया 45,000। कुल मत कितने पड़े? 45,000। ठीक है, ये हमारा बेसिक। इसकी ट्रिक देख लीजिए। इसकी ट्रिक क्या है? 45,000 आपका आंसर आया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी ट्रिक देखिए फट से। इसकी ट्रिक है, कुल मत अगर कभी आपको निकालने को आए, कुल मत अगर निकालने को आए तो ध्यान दीजिए, कभी चुनाव में दी होगी हार और कभी दी होगी जीत। ठीक है, कभी दी होगी हार, कभी दी होगी जीत। तो ध्यान रखिएगा, कभी हार दी होगी, कभी जीत दी होगी। आप जो हार जीत दी हो वो ऊपर लिखो, गुणा हमेशा 50 से कर लो। किससे? 50 से। ठीक है, बटे में 50 लिखो और माइनस x लिख लो। x का मतलब जो भी यहाँ पे प्रतिशत की वैल्यू, जो भी वोट उसको मिल रहे हो। ठीक है, तो देखिए इस चुनाव में 3600 मतों से वो जीत रहा है। कितने? 3600। तो आप हमेशा इस फार्मूले के हिसाब से 3600 ऊपर लिखेंगे, गुणे में 50 है, आप गुणा 50 से कर देंगे। अब देखिए 50 यहाँ है, 54 है, तो जो बड़ा संख्या हो उससे वो घटा लो x की वैल्यू। ठीक है, तो 54 आप इधर लिख लेंगे, 50 इधर लिख लेंगे, माइनस कर लेंगे तो आपका आएगा 4, 4 आप यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इन दोनों का अंतर जो भी प्रतिशत दिया हो उन दोनों का अंतर नीचे लिख लेंगे। अब देखिए 4 एकम 4, 4 नाम 36, 3 जीरो है तो 3 जीरो पहले लिख लेंगे आप
और फिर संख्या की संख्या से गुणा कर लेंगे, 9 पचे 45, तो आपका आंसर आ जाएगा 45,000। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है। तरीका आप कोई भी लगाइए, समय बचाना है। परीक्षा में सब कुछ मिलेगा पर समय नहीं मिलेगा, इसलिए इस तरीके से लगाइए। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए जरा, संख्याएं चेंज कर रहे हैं, केवल तरीके यही रहेंगे लगाने के। अगला सवाल देख लीजिए फट से। अगला सवाल है, ठीक है, देखिए संख्याएं केवल चेंज कर रहे हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 60% मत मिले और वह 14,000 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को, पहले तो एक स्टेप ये लिखो, कुल मत कितने पड़े, एक आंसर और देना है, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, और लगा लो, और जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। ठीक है, एक तो ये आंसर देना है, 2 आंसर लगाना है आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, फट से फार्मूला आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब देखिए फट से देखिए, इसको हम लगाने जा रहे हैं। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक उम्मीदवार को 60% मत मिले और वह 14,000 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, एक आंसर ये देना है, और जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, ये दूसरा आंसर देना है। आंसर 2 देने हैं। ठीक है, देखिए जरा फट से, दोनों आंसर देने हैं। तो देखिए 60% मत मिले हैं, तो देखिए चुनाव हमेशा हुआ है 100% पे, और जीतने वाले मिल गए 60%। जो जीता है उसको ज्यादा मत मिले होंगे, 100 में 60 ले गया तो वही जीता होगा। ठीक है, 60% मत मिले और दूसरे को मिले होंगे 40%। कितने मिले होंगे, 40%। इन दोनों का अंतर ही हार जीत कहलाता है। तो देखिए 60 और 40 में कितना अंतर है, 20 का। 20% की वैल्यू कह रहा है 14,000 से जीता है, तो जितनी जीत है वो ऊपर लिखो, गुणा करो। ठीक है, कुल मत अगर निकालना है तो गुणा करो 100 से, और जो इन दोनों का अंतर है वो हमेशा नीचे लिखो, काट लो। 20 × 20, 20 × 5 100 और 14 × 5 70। ठीक है, 70 और 2 अंडे, तो कुल मत अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, 14,000 है ना, तो एक 0 लगा लो। ठीक है, तो कुल मत आपके हो जाएंगे 70,000। अगर आपसे पूछ लिया जाए कुल मत कितने हैं, 70,000। कुल मत कितने हैं, 70,000। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर पूछे 70,000 में जीतने वाले को 60% मिले हैं, तो देखिए 70,000 आप लिखेंगे, 70,000 में 60% जीतने वाले मिले हैं, बटे में कितना, 100, क्योंकि 60 मिले हैं 100 में, तो ये और ये कट गया हमारा, ये कट गया, 7 × 6 42। ठीक है, और 3 अंडे, तो जीतने वाले मिले हैं 42,000 वोट। कितने मिले हैं, 42,000। कुल मत पड़े 70,000, जीतने वाले को मिले हैं 42,000, जीतने वाले उम्मीदवार को मिले हैं 42,000। ऐसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो आप आराम से किसी भी प्रकार से सवाल का आंसर दे सकते हो। देखिए कुल मत थे 70,000, 70,000 में जीतने वाले मिले हैं 60%, तो 70,000 का मतलब क्या होता है, गुणा और 60 से हमने निकाल दिया 60%। अब देखिए अगर, ठीक है, आवाज आ रही है, ठीक। अब आगे देखिए जरा, अगर आप 70% नहीं निकालना, मतलब 70,000 का 60% नहीं निकालना चाहते हो, तो देख लो जरा, तो जीत कितने से हुई है, 14,000 से। 14,000 ऊपर लिखोगे, 60% डायरेक्ट यहाँ पे लिख दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है, 20। देखिए 20 × 20, 20 × 3 60, 14 × 3 42, तब भी आपका आंसर वही आ रहा जो अभी हमने बताया था। तो कुल मत कितने पड़े हैं, 42,000। ठीक है, मतलब पड़े तो 70,000 हैं, जीतने वाले कुल कितने मत मिले, तो 42,000 आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो देखिए ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल देखिए फट से, इसी में केवल संख्याएं चेंज कर रहे हैं, एक सवाल और दे रहे हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगाइए फट से। ठीक है, संख्याएं चेंज कर रहे हैं। एक उम्मीदवार को मिले हैं 54% वोट और वो 640 मतों से चुनाव जीत गया। 640 मतों से चुनाव जीत गया, तो बताओ कुल मत कितने पड़े और जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले, एक और बढ़ा लो, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले।
हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? फट से लगाओ, फट से आंसर दीजिए। ठीक है जी, कितना आया? लग गया? नहीं लग पाया? ठीक ठीक लगाइए, लिखिए फट से। लग गया? ठीक। देखिए बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम लोग लगाएंगे। चुनाव में मत पड़े हैं 100%, एक को मिले हैं 54% 100 में। ठीक है, सवाल कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक उम्मीदवार को 54% मत मिले और वह 640 मतों से चुनाव जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? जीतने वाले कितने मिले, हारने वाले कितने मिले, कुल कितने मत पड़े? तीनों आंसर देने हैं। ठीक है, अब देखिए फट से, 100 में एक को मिले 54, तो एक को कितने मिले होंगे? 46%। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का जो अंतर है वो हमेशा अंतर लेना होता है। अंतर कितना है? 8%। अब देखिए 8% की वैल्यू कितनी है? 640। तो आप लिख लेंगे सबसे ऊपर 640। ठीक है, पहला आंसर जो देना है कुल मत का, तो आप 100 से गुणा कर देंगे। इन दोनों का अंतर हमेशा नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो नीचे लिख लो 8%। अब 8% लिख लिया आपने, तो देखिए काट लो, 8 कम 8, 8 अठाई 64, 1 0 ये 2 0 ये। अगर आपसे पूछें कुल मत कितने हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 8000। कितने मत हैं कुल? 8000। अगर आपसे पूछें जीतने वाले कितने मिले, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, नीचे तो 8 ही रहेगा और ऊपर यहाँ पे आपकी संख्या बदल जाएगी। जीतने वाले 54% मिले, तो यहाँ पे आप 54 लिख सकते हो। ठीक है, काट लो बट से। देखिए 8 चक्कू 32, 32 का 2, 3 बचा, 8 पंचे 40, तो 3 43 और ये 0। अगर जीतने वाले पूछें कितने मिले, तो 4320 मत मिले। हारने वाले कितने पूछे, तो आप 8000 से 4320 घटा भी सकते हैं, या फिर यहाँ पे 46% रख लो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। 46% अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो 8 संग 48, ठीक है, 8 संग 48 और 8 चक्कू, देखिए 8 संग 48 के 8, अब 8 चक्कू 32 और 4, ठीक है, 32 और 4 36, ठीक है, तो 3680 वोट इनको मिलेंगे। समझ गए? तो जीतने वाले मिले हैं 4320 और 3680 मिले हैं हारने वाले को। तो देखिए फौरन हारने वाले को कितने मत मिले हैं? 3680। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे तो 8000 आपका हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, बिल्कुल इस तरीके के सवाल परीक्षा में आते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल आराम से लगाइए, आराम से हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, आगे देखिए जरा, इसी में एक दूसरा सवाल है जो आता है परीक्षा में। कई बार परीक्षा में बना है ये सवाल, कई बार आ चुका है। ठीक है, देखिए फट से कैसे लगाएंगे इसे। ठीक है, देखो फट से अगला सवाल क्या हो सकता है। देखिए एक चुनाव में 8% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, एक चुनाव में 8% लोगों ने अपने मत का, ठीक है, लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, इस चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 48% मत मिले। ठीक है, एक उम्मीदवार को 48% मत मिले और वह, ठीक है, 11000 मतों से चुनाव जीत गया, और वह 11000 मतों से चुनाव जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? चुनाव जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? ठीक है, ध्यान दीजिए फट से, सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एक चुनाव में 8% लोगों ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया, डालने ही नहीं गए। ठीक है, इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे।
एक उम्मीदवार को 48% मत मिले, ठीक है, और वह 11,000 मतों से चुनाव जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे। अब ध्यान दीजिए फट से, चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, तो देखिए हम इसको लगाते हैं 100% चुनाव में क्या पड़े थे, मत होते हैं, लेकिन 8% मत पड़े ही नहीं, 8% मत नहीं पड़े। तो देखिए 8% अगर 100 में नहीं पड़े तो पड़े कितने, 92%, घटा देंगे जितने परसेंट नहीं पड़े। 92% में एक उम्मीदवार को मिले हैं कितने, ठीक है, एक उम्मीदवार को मिले हैं 48% और दूसरे को कितने मिले होंगे, ठीक है, एक को मिले हैं 48 तो दूसरे को मिले होंगे 44%। इन दोनों का योग 92 होना चाहिए, ठीक है, तो दूसरे को मिले होंगे 44%, ठीक है। अब इन दोनों का जो अंतर है वो आप नीचे लिखेंगे। 11,000 मतों से चुनाव जीता है, 11,000 आप ऊपर लिखेंगे, गुणा इन दोनों का अंतर, देखिए अंतर है 4 का, ठीक है। अब पूछ रहा है कुल मत बताइए, कुल मत पूछ रहा है, मतलब कुल मत कितने पड़े थे। देखिए जब भी कुल मत की बात करेगा तो 92% नहीं रखेंगे, हम 100% रखेंगे यहाँ पे, तो 100% रखेंगे तो काट लेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब देखिए 3 अंडे ये हैं तो पहले 3 अंडे कर लेंगे, ठीक है। 48-44 में अंतर 4 का है, बिल्कुल सही है। अब देखिए फट से लगा लेंगे, इसकी 3 जीरो हैं, 3 जीरो लगा लिया, और 25 एकम 25 के 5 और 25, ठीक है, और 25 एकम 25 और 2 27, तो 2,75,000 वोट कुल पड़े थे, कितने, 2,75,000। तो इस टाइप का भी सवाल अगर आपकी परीक्षा में आ जाए तो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो चुनाव से संबंधित इस तरीके से आप सवाल लगा सकते हैं, अगर मत पड़े हैं नहीं पड़े हैं तब भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए कुछ बेसिक सवाल हम आपको दे रहे हैं, प्रतिशत से संबंधित वो लगाने हैं, ठीक। देखिए 2-3 सवाल हम लिख रहे हैं। दो तीन सवाल बेसिक लिख रहे हैं, ठीक है, फट से देखिए। ओके, ठीक है। देखिए पहला सवाल है आपका, पहला सवाल है x का 30% 72 है तो x का मान बताओ, ठीक है, x का मान बताओ, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल है 300 का 20% का 25% क्या है, क्या होगा, एक ये सवाल है। अगला है, परीक्षा में बिल्कुल आए हुए सटीक प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। देखिए अगला है, चलो ये दोनों लगा लेते हैं फिर आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए बट से x का 30%, x का हमने बताया था जहां भी का लगा होगा वहां पे क्या होता है हमेशा, ठीक है, गुणा होता है। तो x आप लिखेंगे, x का कितना है 30%, तो आप 30% लिखेंगे और बटे में 100 लिखेंगे, ठीक है, बराबर इसकी वैल्यू कितनी है 72 है, तो 72 हमेशा बराबर के उधर जाएगा, ठीक है। तो हमको x का मान निकालना है, ये और ये हमारा कट गया। अब ये संख्या ऊपर से कटेगी, नीचे से गुणा हो जाएगा, समझ गए। या फिर इनको क्या करें हम इस तरीके से लिख के इससे पक्षांतर करें तो ये नीचे आएगा, तब भी वही बात है, ठीक है। तो समय बचाना है आपको, परीक्षा में सब कुछ मिलेगा पर समय नहीं मिलेगा। तो 0 से 0 काट लिया, यहाँ पे काट लो, 3 दूनी 6 और 3 चक्कू 12, ठीक है। अब ये गुणा हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू अगर निकालना है तो x यहाँ पे लिखो और 24.240 आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। इतना इजी होता है परीक्षा में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बहुत आराम से इसको लगाइए, आराम से लग जाएगा। अगला सवाल देखिए नीचे वाला, 300 का, देखिए 300 का कहाँ है, तो आप लिखेंगे 300 का मतलब होगा गुणा, 20% लिखा है तो बटे में 100 लिख दो, फिर गुणे का है गुणा लिख लो, 25% कहाँ है तो नीचे 100 लिख दो, ठीक है, बस सोल्व कर लो आंसर। अब देखिए 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, ठीक, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, 4 है यहाँ पे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, चिन्ह का है गुणे का तो 5 दिया 15, आपका आंसर कितना आ गया
15 गया, देखिए कितना इजी था। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं, ठीक है। समय मिलता है, परीक्षा में सब कुछ मिलता है पर समय नहीं मिलता है, तो इस तरीके के सवाल लगा लेंगे, ठीक। आगे देखिए, अगला एक सवाल है, देखिए फट से लगाकर दिखाइए। सवाल है P का P% यदि 36 हो, P का P% यदि 36 हो तो, ठीक है, तो P का मान बताओ, P का मान बताओ। देखिए ये भी सवाल आपकी परीक्षा में आता है। तो देखिए P का, पहले P लिखेंगे, का मतलब होता है गुणा, P का P%, तो आप P बनाएंगे, प्रतिशत का मतलब है नीचे 100, बराबर यदि लिखा हो, भाग लिखा हो तो हमेशा बराबर के उधर जाएगा, 36 हो गया, ठीक है। अब देखिए P का P से करेंगे तो P का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इसका हम देखिए नीचे एक लिख के अगर पक्षांतर कर रहे हैं तो इसके साथ ही गुणे में जाएगा, तो P का स्क्वायर ये इसके साथ गुणे में जाएगा तो ये 3600 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब 3600 हो जाएगा तो P जब हम लिखेंगे तो ये रूट इसके ऊपर लग जाएगा। अब देखिए 3600 का स्क्वायर किसका है, अंदर अगर 2 जीरो होते हैं तो एक निकाल लिया जाता है, 36 6 का होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा P की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। तो इस तरीके के सवाल आप लगाते रहिए बेहतरीन तरीके से और वीडियो को देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, गुड डे।